हम जब थाना के आगे में आए हैं, हमको सुपारी मिला है, हम थाना के आगे में घुस सकते हैं तो हम मर्डर भी कर सकते हैं। तो आप चुप रहिए, हम कुछ नहीं करेंगे। वो लोग नीचे का ताला तोड़ के ऊपर चढ़े वहीं पर आके क्या बोले? वो सुनने मारा है कि कहा गया कि पहले 80 लाख रुपए की बात कही गई थी। जहां एक ओर पूरा देश 77वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मना रहा था, वहीं दूसरी ओर बेखौफ अपराधियों ने कानून व्यवस्था को खुली चुनौती देते हुए जमुई के गिद्धौर थाना क्षेत्र के ठीक सामने एक बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया। बता दें कि हथियार से लैस बदमाशों ने तत्कालीन सिविल सर्जन विजेंद्र सत्यार्थी के घर में घुसकर पिस्टल का भय दिखाया और बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर पूरे परिवार को अचेत कर दिया, जिसके बाद जमकर लूटपाट कर फरार हो गए। लेकिन आपको बता दें कि बेहोश करने से ठीक पहले अपराधियों ने साफ कहा था कि हमें सुपारी दी गई है आप सभी को मारने की। अगर हम पुलिस थाने के पास से होकर आपके घर में घुस सकते हैं तो हम मर्डर भी कर सकते हैं। हम आपको सब कुछ बताएंगे विस्तार से और सिविल सर्जन की पत्नी पुष्पम सत्यार्थी का बयान भी सुनाएंगे, जो इस वक्त अस्पताल में भर्ती है, बोलने की स्थिति में नहीं है, फिर भी उन्होंने अपना बयान दिया है। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। जमुई के गिद्धौर थाना क्षेत्र में इस लूटपाट की घटना की जानकारी सुबह करीब 8:30 पर हुई, जब पड़ोसी किसी काम से घर खुलवाने पहुंचे थे। अंदर का नजारा देख वे दंग रह गए और तत्कालीन सिविल सर्जन विजेंद्र सत्यार्थी, उनकी पत्नी पुष्पम सत्यार्थी और पुत्र विक्रम सत्यार्थी बेहोशी की हालत में घर में पड़े हुए थे। इसके बाद ये खबर आग की तरह पूरे इलाके में फैल गई। सूचना मिलते ही आपको बता दें कि झाझा विधायक दामोदर रावत समेत बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। तीनों लोगों को घर से निकालकर तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उपाधीक्षक डॉक्टर सैयद नौशाद अहमद, एसीएमओ डॉक्टर अरविंद कुमार सहित चिकित्सकों की टीम उनका इलाज कर रही है। आपको बता दें कि फिलहाल तीनों की स्थिति स्थिर बताई जा रही है, लेकिन अब भी वो बोलने की स्थिति में नहीं है। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपना बयान जारी किया है। क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे वारदात के बारे में सुनिए। मुझे घटना है 5, 5:15 के बाद था, 5:30, 5:15 के बीच था। अच्छा, उस वक्त क्या कर रही थी आप लोग? हम निकले थे कि मतलब अब उठे थे तो हाँ। उस समय झाड़ू सोचे लगाएंगे। हाँ। जैसे ही हम बाहर नीचे भी नहीं गए थे, नीचे का दरवाजा भी नहीं खोले, ऊपर में ही हम अपना जो मेन गेट होता है उसको खोले ऊपर में। जी जी। तो वहीं पर आके लगा हुआ था। कितने लोग थे? 5 लोग। उस समय 2 था वहाँ पे खड़ा। 2 खड़ा था। हाँ। सबके हाथ में हथियार था? नहीं, उस समय कुछ नहीं दिखा था। अच्छा। ऐसे खड़ा खाली था। आपके साथ क्या किया, क्या बोला वो लोग? हम बोले कि क्या है ये, क्या ऊपर कैसे चले आए? तो बोला कि कुछ नहीं बोला। फिर वो आया, जल्दी से हमने मुंह दाबने लगा। क्यों दाब रहा है मुंह, हटो। फिर जाके वो बोला चुप रहिए करके आया। अच्छा, हथियार लेकर के था वो लोग? हाँ। तो आप बेहोश कैसे हुई, कुछ पता है आपको? बेहोश तो हम नहीं थे उस समय नहीं थे। उसके बाद फिर कुछ क्या किया वो लोग? पूरा बोला कि आप लोग चुप रहिए, हम लोग को सुपारी दिया गया है मर्डर करने के लिए। मर्डर करने? कौन दिया सुपारी? कुछ नाम लिया? कुछ नाम नहीं लिया। तो मतलब उन लोग का मनसा क्या था, क्यों आपके घर में? पता नहीं, हमको नहीं मालूम। हमको ना तो किसी से कोई दुश्मनी है ना कुछ है। हमको यहाँ गोतियारी कुछ के थोड़ी है जो। कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। किसी को पहचान पेशेंट आता होता है, किसी को पहचानी थी? मैंने कुछ वैसा पहचान में है। क्या उम्र होगा वो लोग का? आप ही लोग की उम्र का होगा। अच्छा, सब युवक ही था? हाँ। सब मुंह बांध करके था या कुछ? नहीं, वैसा कुछ नहीं था। वैसा कुछ नहीं था। ये बात लोग माना भी था, कुछ खुला हुआ था। मैंने ये बात वो बोला था कि सुपारी दिया गया मारने के लिए। हाँ। हम जब थाना के आगे में आए हैं, हमको सुपारी मिला है, हम थाना के आगे में घुस सकते हैं तो हम मर्डर भी कर सकते हैं। तो आप चुप रहिए, हम कुछ नहीं करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं, इसलिए हम नहीं उनको कुछ करेंगे। अच्छा, तो क्या लूट भी किया है आपके घर में? अब क्या लिया, रूम सब में तो गया, अब क्या क्या लिया ये तो हम उठ ही नहीं पाए। उसके बाद उन लोग जाते समय सुई डाला, पहले क्या क्या छिड़का तिड़का था, क्या क्या कर रहा था पता नहीं। अब पकड़ के दाब के सबको बांध दिया था। क्या नाम है आपका? मेरा पुष्पम सिन्हा नाम है। घुस गए
बंदूक की नोक पर वही वहाँ पर लूटपाट किए। फिर अंतिम में जाते समय कोई सुई, हम 3 लोग थे घर पे, तो सुई लेके फिर चले गए। क्या आप लोग सुबह में घर में ही थे या बाहर गए हुए घर थे? में ही थे हम लोग। तो अचानक 5 लोग आए थे। मम्मी गेट खोलने जा रही थी, तो उसी समय वो लोग नीचे का ताला तोड़ के ऊपर चढ़े आए थे हम लोग के पास। तो वहीं पर आके क्या बोले? वो सुनने में आ रहा है कि कहा गया कि पहले 80 लाख रुपए की बात कही गई थी। नहीं ऐसा कुछ नहीं। वो लोग आके पहले बोले हाथ आवाज़ नहीं करना, ये नहीं करना, ऐसा चीज़ था। फिर बात वही चीज़ कर रहे थे कि वो लोग लूटने के हिसाब से आए थे। किसी अपना होगा उनका क्या, कहाँ से उनको क्या इन्फॉर्मेशन निकला था, नहीं निकला था। बताया जा रहा है कि पहले उन लोग के द्वारा कहा जा रहा था कि 80 लाख रुपए आपके पास कैश है, वो निकालिए। इस तरह की बातें भी कही जा रही थी। कहा तो डराने धमकाने पे तो कुछ भी कहता है ना आदमी। फिर जितना शादी का मेरा गहना था सब लूट लिए वो लोग। कितने की लूट हुई होगी? ये हम नहीं बता सकते, क्योंकि हम लोग को बेहोश कर दिया, सबको फ़ोन किया, फिर हम लोग को यहाँ उठा कर ले आए वो लोग, सब लोग। कितने इंजेक्शन क्यों लगाया आपको? हाँ? इंजेक्शन क्यों लगाया उन लोगों ने आपको? क्यों लूटने लगाया? आए थे, इंजेक्शन लगाने का क्या मतलब था उनका? बेहोश करने के लिए इंजेक्शन लगाया। ताकि आप शोर लोग- ना मचाए, हाँ? ताकि शोर ना मचा पाए। हाँ, तो और क्या क्या मतलब, मकसद तो यही नहीं हो सकता है। और बगल में थाना है, तो क्या कहेंगे? कैंपस क्या है। वही चीज़ तो हमको समझ, बगल में थाना होने के बावजूद ये घटना घटित हो रहा है, तो ये तो खराब चीज़ है ना। सीसीटीवी कैमरा था क्या आसपास? घर में मेरे सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ है। आप तो डॉक्टर हैं ना? हम भी डॉक्टर हैं, कहाँ पे पोस्टेड है? बांका सदर में पोस्टेड है। क्या नाम हुआ? विक्रम सत्यार्थी। तो सुना आपने। बताया जाता है कि 5 की संख्या में हथियारबंद बदमाशों ने घर का गेट तोड़कर प्रवेश किया। उस समय विक्रम यानी कि जो उनके बेटे हैं विक्रम सत्यार्थी बाथरूम गए हुए थे। बदमाशों ने पहले हथियार के बल पर विजेंद्र सत्यार्थी और उनकी पत्नी को बंधक बनाकर घर में रखे नगद, जेवरात और अन्य कीमती सामानों की लूट की और मौके से उसी वक्त फरार हो गए। बता दें कि इस घटना ने पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर एक बार फिर से गंभीर सवाल खड़े कर दिए, खासकर तब जब वारदात थाना के सामने हुई है और अपराधी ने इसका खुलासा भी किया है। हालांकि पुलिस ने सिविल सर्जन के घर पर सुरक्षा बल तैनात कर दिया है और मामले की जांच में पुलिस जुट चुकी है। लूट की राशि और सामानों का आकलन अभी नहीं हो पाया है। फिलहाल इन तमाम आकलनों के बाद पुलिस प्रशासन साफ कह रही है कि हम आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर पीड़िता को इंसाफ दिलाएंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि एक तरफ पूरे बिहार में बेटियों को लेकर सुरक्षा के सवाल उठ रहे हैं, तो दूसरी ओर जमुई में पुलिस थाने के ठीक सामने एक घर में बड़ी लूटपाट की घटना को अंजाम दिया जाता है। अपराधी साहब कहते हैं कि अगर हम पुलिस थाने के सामने से होकर आ सकते हैं तो हम मर्डर भी कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद बिहार पुलिस की क्या हालत है आप इस वीडियो से समझ ही सकते हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही, लेकिन आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए दर्श न्यूज।